कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरची ऊपर रोहित रूपा, परेहु जाहे तेहि सेज अनूपा। जागे हुनप अनभयहि बिहाना, देखि भवन यति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन महिमा मन महु अनुमानी, उठे हूँ गवहि जेहि जानन रानी। कानन गयहु बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानेउ केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर युत सब बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तो वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जाने उप रोहित आवा, न पही मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नपहर से हूँ पहचाने गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र जी की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा। फिर यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस, उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाही। माया मयत कीनी रसोई, व्यंजन बहुगन सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, विविध मृगन कर आमिष राधा। तेह महु विप्र माँ सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जाने खाहू।
ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। बयहु रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान बेश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, बाबी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले बेप्रसकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नप, मूढ़ सहित परिवार सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। आगे कथा अगले एपिसोड में करेंगे। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।